सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में समझ ही लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। यस, जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड और सजेलिटी लिमिटेड दोनों की प्रमोटर होल्डिंग डाटा पैटर्न और अदर पैटर्न्स आ चुके हैं। यस, प्लेज को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। क्या है अपडेट, एक एक करके सभी चीजों को समझेंगे। लेकिन क्योंकि आप द स्ट्रेंथ वॉरियर चैनल पर हो तो आपको पता है यहां पर आप खाली हाथ तो जाते नहीं, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा और आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं भैया, प्लेज आखिर किया क्यों जाता है और अनप्लेज करने का पर्पस क्या होता है। दोनों के पर्पस डिफरेंट होते हैं, तो उन दोनों चीजों को यहां पर समझेंगे। उसके बाद क्या प्लेज हुआ है, क्या नया प्रमोटर होल्डिंग डाटा है, उन सबको यहां पर देखेंगे। सबसे पहले तो भैया ये देखो, प्रमोटर प्लेज करते क्यों है। Promoters are individual entities that establish and control a company's operations। यानी कि प्रमोटर कंपनी के ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं, ये चीज आपको मालूम ही होगी। They typically hold a significant portion of the company's share। यानी कि प्रमोटर्स जो है कंपनी के शेयर सिग्निफिकेंट एक पर्टिकुलर रेंज होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर मतलब कि क्या कैसे बोले इसको, कि एक पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो प्रमोटर्स के पास रहता है। मेजॉरिटी रहते तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कम रहता है और पब्लिक के पास ज्यादा हो तो वहां थोड़े से इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो ये होते हैं आपके प्रमोटर्स। प्लेजिंग की अगर बात करें तो भैया प्लेजिंग क्यों की जाती है प्रमोटर्स की तरफ से। प्लेज देयर शेयर्स एज कोलैटरल टू सिक्योर लोन्स। यानी कि कंपनीज लोन लेती है तो अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को प्रमोटर जो है वो प्लेज पर रख देते हैं एज कोलैटरल। यानी कि इन केस अगर हम लोन ना दे पाए तो भैया हमारे शेयर्स आपके पास रखे हुए हैं। इसको आप एक तरह से कह सकते हो कि भैया गिरवी रखे हुए हैं। प्लेज को आप इन छोटा छोटा ये समझ सकते हो कि भैया गिरवी रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिस अलाउज देम टू रेज फंड्स। इससे कंपनी फंड्स भी रेज करती है विदाउट सेलिंग देयर ओनरशिप इन द कंपनी। यानी कंपनी के जो प्रमोटर वो स्टिल प्रमोटर और ओनर्स ही बने रहते हैं प्लेज के बाद में। ठीक है, बिना अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न सेल किए। अनप्लेज्ड, अब भैया अनप्लेज क्यों किया जाता है। व्हेन शेयर्स आर अनप्लेज, पहले तो हमने देख लिया भैया प्लेज होता क्या है। अब शेयर्स प्लेज जब कर दिए जाते हैं, मतलब कि प्लेज होने के बाद वापस ले लिए जाते हैं, यानी अनप्लेज कर दिए जाते हैं, उसका मतलब होता है कि दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एज कोलैटरल फॉर लोन एनीमोर। मतलब कि जो कर्जा लिया था उसके लिए अब ये कोलैटरल नहीं रहा है। मतलब कि शायद कंपनी ने वो कर्जा चुका दिया होगा जिसके अगेंस्ट में कंपनी ने अपने शेयर्स को प्लेज किया था। They are free for the promoters to sell, transfer or use as they see fit। यानी कि अब अनप्लेज करने के बाद में प्रमोटर अपने उस स्टेक को जो अनप्लेज किया है उसको यूज कर सकते हैं, जिस तरह से रेगुलर प्रमोटर्स करते हैं अपने स्टेक को। सिग्निफिकेंस क्या होता है। अनप्लेज प्रमोटर होल्डिंग इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए भी भैया अनप्लेज होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंडिकेटर होता है। किस लिए, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो कंपनी पे भरोसा करते हैं, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पर भरोसा करते हैं। अगर आप चाहो तो इस वाले पैरा को रीड कर सकते हो, समझ में आपको यहां पर आ जाएगा। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके सजेलिटी इंडिया लिमिटेड पर। पहले तो भैया सजेलिटी इंडिया लिमिटेड जो कि न्यूली लिस्टेड कंपनी, ज्यादा टाइम अभी हुआ नहीं है कंपनी को लिस्ट हुए, 82.39% होल्ड करते थे यहां पर प्रमोटर। अब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कर दी है 67.38% की, जो कि सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आना भी था, और कंपनी ने पिछले ही महीने इसके बारे में अपडेट भी किया था। ठीक है, इसके बाद एफआईएस की होल्डिंग जो है वो बढ़ जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। 3.39% से आपके एफआईएस की होल्डिंग अब हो गई है जून के डाटा में 5.99%। तो भैया एफआईएस ने यहां पर खरीदारी करी है। इसके अलावा डीआईएस भी भैया बढ़ रहे हैं यहां पर लगातार, 6.3 से 7.25, देन 7.48 एंड नाउ 14% से ज्यादा होल्डिंग आपके डीआईएस के पास है। और पब्लिक के पास भी थोड़ा सा माल यहां पर आया है, 5.52 से 9.4% की होल्डिंग आपकी पब्लिक के पास होगी। लेकिन डीआईएस और एफआईएस जो यहां पर भरोसा दिखा रहे हैं ना अब जून के डाटा में, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इन्वेस्टर्स को उसकी डिमांड भी बहुत रहती है भैया जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड। तो भैया यस, जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में अनप्लेज किया है प्रमोटर ने अपना होल्डिंग, जो कि बहुत टाइम से डिमांड थी। हम काफी सालों से, लगभग 5 साल से डिस्कस कर रहे थे भैया प्रमोटर अनप्लेज करते ही नहीं, पता नहीं क्यों, कैसा कौन सा कर्जा कंपनी के ऊपर है कि भैया अनप्लेज कर ही नहीं रहे। तो कंपनी के हमने
कल के दिन बोरिंग्स और रिजर्व डिस्कस कर रहे थे, और आज जेपी पावर वेंचर्स का जैसा हमने अभी डिस्कस किया प्लेज और अनप्लेज किस रीजन से होता है। तो जेपी पावर में जो आपका दिसंबर 2022 से लेकर के अभी तक पैटर्न चल रहा था प्लेज प्रमोटर का, वो जून 2025 में चेंज हुआ है। प्रमोटर के पास 24% होल्डिंग स्टिल है, जो पहले थी बिल्कुल वैसी ही है, होल्डिंग 24% प्रमोटर के पास में। और जो पहले प्लेस था प्रमोटर का 79.20, अब वो आ चुका है 72.99% का। जून 2025 के अंदर 72.99% की होल्डिंग हो गई है यहां पर प्लेज में प्रमोटर्स के जो 24% होल्डिंग थी उस पर। तो भैया ये चेंज आपका यहां पर है प्रमोटर होल्डिंग डाटा के अंदर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। तो ये आपका डाटा चेंज हुआ है प्रमोटर्स का प्लेज के अंडर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, देख सकते हो 79.2% है मार्च 2025 में। और जो अभी चेंज आपका यहां पर आया है वो आपको देखने को मिलेगा 72.99%। तो फाइनली इतने सालों से जो कंपनी का प्लेज पड़ा हुआ था थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। देखते हैं कंपनी इस प्लेज के बाद में क्या अपडेट करती है, क्योंकि कहां पर ये अमाउंट यूज किया गया है भैया ये भी देखना बहुत जरूरी है। या फिर कंपनी इसको रिटेन करके रखेगी अपने पास, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और कंपनी Q1 में क्या अपडेट्स करेगी इसको लेकर के, प्लेज को लेकर के, अपने होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, ये बहुत जरूरी चीज रहती है इन्वेस्टर्स के लिए भी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।